वेलकम व्यूअर्स। आज के टॉपिक में हम जानेंगे मैसेज बॉक्स क्या होता है और मैसेज बॉक्स जो है हम इसको किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग जो हम लिखते हैं किस तरीके से हम लिखते हैं और किस तरीके से डिफरेंट चीज़ के लिए हम मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि मैसेज बॉक्स जो है ये क्या होता है। तो मैसेज बॉक्स इज अ फंक्शन विच डिस्प्ले अ मैसेज विंडो also known as dialog box, that you can use to inform your user by showing a custom message or get some inputs such as yes, no or okay, cancel। तो मैसेज बॉक्स क्या है? ये एक फंक्शन है। तो किस काम आता है? टू डिस्प्ले अ मैसेज विंडो। तो जैसे मैसेज बॉक्स जो फंक्शन एक है, तो इसमें जो भी मैसेज है वो एज अ विंडो डिस्प्ले हो जाती है, तो जिसको हम डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं, यानी मैसेज डायलॉग बॉक्स है। मैसेज डायलॉग बॉक्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कैन यूज इन्फॉर्म योर यूजर। तो आप क्या इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? आप यूजर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बाय शोइंग ए कस्टम मैसेज। तो आप उस पर एक मैसेज डाल सकते हैं जिससे यूजर को पता चल जाएगा कि उसको आगे क्या करना है। और गेट सम इनपुट्स, इसी तरीके से आप कुछ इनपुट्स भी अगर उनसे अपने यूजर से चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से यानी आगे स्टेप क्या होगा अकॉर्डिंगली उस मैसेज के हिसाब से जो कस्टमाइज्ड होगी, तो यूजर अकॉर्डिंगली आगे का स्टेप ले लेता है कि उसको क्या करना है। तो हमारे जो मैसेज बॉक्स में है उसमें बहुत सारे बटन्स भी आ जाते हैं, जैसे कि यस का बटन आ जाएगा, नो का आ जाएगा, ओके का आ जाएगा, कैंसिल का आ जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, बेसिक इनपुट्स होते हैं जो हमारे मैसेज बॉक्स में होते हैं। तो हम एक मैसेज बॉक्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसमें हमारी मैसेज क्या होती है और उसमें डिफरेंट जो बटन्स हैं उस पर हम किस तरीके से इनको मैसेज बॉक्स में ला सकते हैं। तो उसके लिए हम जानेंगे कि हम किस तरीके से मैसेज बॉक्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरव्यू के लिए कि आप देखिए, जैसे यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स आ गया है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऊपर एक्सेल यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर मैसेज आई है और मैसेज का यहाँ पर जो दिया गया है एक सिंबल भी दिया गया और दो बटन्स भी यहाँ पर दिए गए, एक तो डिलीट का है, दूसरा कैंसिल का है। तो ठीक है, तो इस तरीके से एक मैसेज बॉक्स जो आता है, तो सामने एक यूज़र की मैसेज आती है और उसका एक ओवरव्यू जो है ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास जो एक मैसेज बॉक्स आ जाता है जब ये हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जब जाएंगे तो फिर आप जानते हैं हमारा जो प्रोग्रामिंग विंडो है उसमें जाने के लिए हम क्या करते हैं, Alt F11 करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी से एक सब रूटीन बनाया है और मैंने यहाँ पर कमेंट्स लगा दिए ताकि मैं एक एक करके आपको दिखा दूँ कि आप अगर इस मैसेज बॉक्स में क्या क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से आप बटन्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो जो जिस जिस पर कमेंट है वो तो इनएक्टिव रहेगा और अभी जब मैं कमेंट हटाऊंगा तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो लाइंस हो जाएंगी। तो यूँ समझ लिए कि वही उस वक्त उस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो पहले जैसे मैं यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है, पहले सब रूटीन मैंने बनाया, एम बॉक्स मैंने बना दिया है एंड सब। जैसे आप कोई सब रूटीन बनाते हैं तो वहाँ एड सब आ ही जाता है, तो खुद ब खुद आ जाता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा था ये। तो यहाँ पर मैं इसको मैंने कमेंट हटा दिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो पहला वाला जो जैसे कि आपने अगर मैसेज बॉक्स बनाना हो तो जैसे कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मैसेज, ठीक है, MSGBOX बॉक्स लिखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, आप मैसेज बॉक्स यानी सब रूटीन में, सब रूटीन का जो नाम है वो क्या है, एम बॉक्स है, ठीक है। तो सब जो आप जान चुके हैं पहले ही कि हम किस तरीके से सब रूटीन्स को बनाते हैं, उसका जनरल सिंटेक्स क्या होता है और विद इन द टेक्स्ट जो सिंटेक्स है उसमें हम क्या क्या अपने अकॉर्डिंग टू जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम अकॉर्डिंगली उसमें हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो सब रूटीन एम बॉक्स है, उसमें मैंने क्या लिखा है, मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज बॉक्स आ जाए, तो ठीक है, एज अ डायलॉग बॉक्स। तो फिर वहाँ पे एक मैसेज आ जानी चाहिए। तो मैंने मैसेज लिखी है, फॉर इंस्टेंस मैंने लिखा हाय आई एम मैसेज बॉक्स। तो जब मैं इसको क्या करूँगा, जब हम इसको अगर आप F5 कर बटन का 5 बटन दबाएंगे तो जैसे यहाँ पर भी रन का है,
तो आप इसको जैसे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो ऊपर एक टाइटल आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और यहाँ पर आ गया एक मैसेज आ गया, हाय आई एम मैसेज बॉक्स। तो यहाँ पर एक बटन भी खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट एक मैसेज बॉक्स के ऊपर एक बटन आ गया। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो दोबारा से हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, अपने प्रोग्रामिंग जो विंडो पर दोबारा से आ जाएंगे। तो मैं इस पर दोबारा से कमेंट लगा देता हूं। तो अगर मेरी जो लाइन है उसमें अगर इंक्लूड यानी खाली इतना ही नहीं है, यानी मैसेज बॉक्स में अगर आप चाहते हैं कि वहां पे बटन्स भी आ जाए, तो वहां पर हमारे पास क्या आ जाते हैं हमारे आप, तो उस वक्त आप क्या लिख सकते हैं। तो मैसेज बॉक्स में यहाँ पर देखिए, एक तो मैंने अब देखिए अगर आप ये लाइन लिखते यानी ऊपर वाली लाइन जो नहीं लिखते, इस तरीके से लिख लेते मैसेज बॉक्स हाय, फिर आप एक मैसेज डाल देते हाय आई एम मैसेज बॉक्स, फिर कॉमा लगा के यहाँ पर आप लिखते वीबी यस नो। ठीक है, तो यस नो का मतलब है कि एक तो यस वाला बटन आएगा और नो वाला बटन आएगा। तो आप जब इसको रन करेंगे, तो जैसे ये देखिए आपने रन किया तो यहाँ पर क्या आ गया, हाय आई एम मैसेज बॉक्स, और दो बटन्स आ गए यस और नो। तो इससे यूजर क्या लेता है, एक्शन आ गए कि उसको कहाँ जाना है, उसको यस करना और नो करना है। तो अकॉर्डिंग हम अगर यस करेंगे तो हम दोबारा से यहाँ पर दोबारा से अपने प्रोग्रामिंग विंडो में यहाँ पर आ गए। तो इसी तरीके से मैं इस पर दोबारा से कमेंट लगा देता हूँ। तो अब अगर आपको मैसेज बॉक्स इस टाइप का चाहिए था कि वहां पर 3 बटन्स आ जाने चाहिए, यस का भी आना चाहिए था, नो का भी और कैंसिल का भी, तो हम क्या लिखेंगे, तो उस वक्त हमें इस तरीके से मैसेज बॉक्स जो लाइन लिखनी होती है, तो इस तरीके से मैसेज बॉक्स, और फिर यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये यहाँ पर मैसेज के लिए लिखा है कि मैसेज क्या आ जानी चाहिए, कॉमा लगा के तब क्या लिखना है, वी बी यस नो एंड कैंसिल। तो ये इकट्ठे लिखना है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखिए तो यहाँ पर 3 बटन्स आ गए हैं। तो हाय आई एम मैसेज बॉक्स, तो यहाँ पर यस भी बटन भी आ गया, नो भी आ गया और कैंसिल भी आ गया है। तो यहाँ पर यस को मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज भी है कि अगर आप चाहते हैं कि मैसेज बॉक्स जो है उसमें साथ में जो ऐसे सिंबल्स, अभी आपने देखे मैसेज बॉक्स के साथ क्या आ जाते हैं, सिंबल्स भी आ जाते हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं, एक तो मैसेज भी डिस्प्ले हो जाए और साथ में 2 बटन्स भी आ जाए। चाहे अगर आप 3 बटन्स लगाना चाहेंगे तो वी बी यस नो कैंसिल भी लगा सकते हैं, प्लस वहां पर इंफॉर्मेशन का एक सिंबल आ जाना चाहिए। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स पे आपने यहाँ पर एक तो पहले आप देख सकते हैं कि आप प्रॉम्प्ट जो है, ये जो पहला वाला जो पार्ट है मैसेज बॉक्स का, ये प्रॉम्प्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बटन्स हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो भी जिस टाइप का आपको सिंबल चाहिए अपने मैसेज बॉक्स में उसके लिए है। ठीक है, तो अगर आप प्लस भी नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर यस नो भी, अगर आप खाली वी भी इंफॉर्मेशन खाली लगा देंगे, ठीक है, तो उस वक्त खाली इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले आ जाएगी और बाय डिफॉल्ट एक बटन आ जाएगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर जो पहला वाला था, तो पहले मैं इसी को दिखा लेता हूँ। तो इससे क्या आ जाएगा, जो हम मैसेज बॉक्स हाय आई एम मैसेज बॉक्स वी बी यस नो में चाहता हूँ और प्लस वी बी इंफॉर्मेशन सिंबल में चाहता हूँ। मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एक तो यहाँ पर हाय आई एम मैसेज बॉक्स आ गया और 2 बटन्स आ गए यस नो, और देखिए यहाँ पर ये ब्लू टाइप का जो आप देख रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सिंबल है। ठीक है, तो इस तरीके से वी बी इंफॉर्मेशन लगाने से यहाँ पर वी बी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो मैं इस पर दोबारा से कमेंट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर पहले वाले मैसेज में इसको मैं हटा देता और फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता और फिर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुद ब खुद ही आ जाते हैं ये वीबी के, यहाँ जो भी आप यहाँ पर चाहते हैं। अगर मैं आई लगा दूं, देखिए वीबी इंफॉर्मेशन आ गया। मैं अगर एंटर करूंगा, ठीक है, तो जैसे मैंने एंटर किया, अब अगर मैं चाहता हूँ इस टाइप की मैसेज खाली आ जानी चाहिए थी, तो मैं फिर दोबारा से रन करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक बटन आ गया, क्योंकि वहां खाली इंफॉर्मेशन थी और वीबी इंफॉर्मेशन खाली था। तो ये देखिए यहाँ पर एक तो मैसेज आ गई है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर एक बटन ओके आ गया और साथ में यहाँ पर क्या आ गया, मैसेज प्लस और एक इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एक सिंबल आ गया है। तो इस तरीके से जो है अकॉर्डिंगली एज पर आवर रिक्वायरमेंट क्या है, हम इस चीज को इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
तो आगे चलते हैं कि अब अगर देखिए अब थर्ड पार्ट जो है हमारे मैसेज बॉक्स का है, तो पहला वाला जो पार्ट है था ये क्या है, ये प्रॉम्प्ट वाला पार्ट है, ये सिंबल्स एंड बटन्स के लिए। और यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, वो टाइटल है कि अगर आप चाहते हैं हमारे मैसेज बॉक्स में कोई टाइटल आ जाए तो उसके लिए आप इस तरीके से क्या करेंगे कि आप पहले मैसेज डाल देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कॉमा लगा के फिर जो बटन आपको लेने हैं वो डाल देंगे, फिर आप जिस टाइप का यहाँ पे आप सिंबल चाहते हैं वो डाल देंगे, फिर कॉमा लगा के आप विद इन द कोट्स आप फिर अपना टाइटल में जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा यूर मैसेज बॉक्स। तो जब अगर मैं इसको इस लाइन से कमेंट को हटा दूंगा, ठीक है, तो एक्टिवेट हो गई है। तो अब अगर जब मैं इसको रन करता हूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप मैसेज बॉक्स में डिफरेंट मैसेजेस और सिंबल्स एंड बटन्स डाल सकते हैं। यानी अगर आपको इस टाइप का मैसेज बॉक्स चाहिए जहां पर एक मैसेज हो और वहां पर जो बटन्स यस और नो के हो और इंफॉर्मेशन, और वहां पर जो सिंबल आए वो इंफॉर्मेशन का हो और साथ में टाइटल इस तरीके से हो, इसीलिए मैंने डिफरेंट ये कमेंट्स लगा दिए और अलग अलग से मैं हर एक लाइन को दिखा रहा हूँ कि हर एक लाइन से कि किस टाइप का मैसेज बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो हम इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर दो बटन्स आ गए यस एंड नो का, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिंबल आ गया, तो यहाँ पर मैसेज आ गई हाई एम मैसेज बॉक्स, और ऊपर देखिए टाइटल बदल गया है। जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ रहा था तो यहाँ पर अब टाइटल बदल गया यूर मैसेज बॉक्स। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप जो भी टाइटल यहाँ पर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस पर मैं दोबारा से कमेंट लगा देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से दूसरा एक मैसेज बॉक्स देखते हैं। तो इस वाले मैसेज बॉक्स अगर हम इस तरीके से बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर भी एक तो प्रॉम्प्ट है द हाई आई एम मैसेज बॉक्स, दूसरा यहाँ पर वीबी यस नो, और यहाँ पर अब प्लस मैं चाहता हूँ कि वीबी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो आप वीबी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। आप वहां से चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि वहां पर वीबी इंफॉर्मेशन आ गया, इसी तरह वीबी क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जिस तरीके से आप जो सिंबल्स चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली वो वहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप वहां पर उनको उसमें से चूज करके आप यहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग में एंटर कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर क्या है, टाइटल भी है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो सिंबल है अब क्या है, वो क्वेश्चन मार्क का था। अभी इंफॉर्मेशन का सिंबल था, अब किसका है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का है। तो इस तरीके से आप एज पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या नीड है, तो अकॉर्डिंगली आप वैसा सिंबल और बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस पर दोबारा से कमेंट लगाता हूँ तो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो लास्ट वाला जो यहाँ पर मैसेज बॉक्स का इस तरीके से जो दिया हुआ है, तो अब मैं चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो जैसे आप मैसेज बॉक्स में जैसे आप यहाँ पर देखिए, इससे पहले मैं यहाँ पर दिखा दूँ यस नो वाला जो है, इसको मैं कमेंट लगा देता हूँ। तो ये मैंने कमेंट लगा दिया। मैं उससे पहले वाली जो लाइन मैं चाहता हूँ इस टाइप का मैसेज बॉक्स आ जाए, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर इसको हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए जैसे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर दो बटन्स आ गए हैं, तो इनमें से जो पहला वाला जो बटन है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, ठीक है। पहला वाला बटन जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, पहला वाला बटन नहीं, जो दूसरा वाला जो बटन है वो ही क्या रहे, वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहे, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वीबी यस नो। तो ये मैंने बटन्स का सिलेक्ट किया, तो एक तो मैंने वीबी लिखा और यस और नो लिखा, यानी दो बटन आ जाएंगे। प्लस मैंने क्या किया, वीबी डिफॉल्ट बटन 2। तो आप अगर यहाँ पर भी तीन भी बटन होंगे, जैसे कि आप ऊपर आप देख रहे हैं वीबी यस नो एंड कैंसिल, तो तीन बटन होंगे वीबी यस नो एंड कैंसिल। तो अगर आप ये डालेंगे यहाँ पे इस वाली लाइन पर, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, तीन बटन आ जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि दो बटन है, तो अब मैंने प्लस लिखा कि और क्या होना चाहिए, वीबी डिफॉल्ट बटन 2, यानी दूसरा वाला बटन जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहना चाहिए। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम रन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर रन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो सेकंड बटन जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, ठीक है, वरना पहला वाला बटन जो है वो सिलेक्ट रहता है। तो ये भी आपकी मर्जी है कि आप कौन सा वाला बटन को बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन चाहते हैं, कौन सा बटन जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहे। तो अगर वो ऑलरेडी से सिलेक्ट रहेगा तो आपने एंटर करना है, अकॉर्डिंगली जो भी एक्शन होगा वो
जो अभी आप एक्शन लेंगे तो अकॉर्डिंगली उसका रेस्पॉन्स आ जाएगा, तो आपको बार बार वहां पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे कि ओके का अगर आपको बटन है तो वो अगर दूसरे नंबर पर है, इसी तरीके यस वाला बटन जो है वो पहले नंबर पे है, तो आप क्या कर सकते हैं वीबी डिफॉल्ट बटन 1 बटन 2 बटन 3, तो एज पर रिक्वायरमेंट जैसी आपकी होगी अकॉर्डिंगली वैसे ही आप उस वाले बटन को आप सिलेक्टेड रख सकते हैं। तो जैसे वो सिलेक्टेड ऑलरेडी है तो आपको वहां पर अलग से माउस वहां कर्सर नहीं जाना पड़ेगा, उसको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही हमने रखा है हमने बाय प्रोग्रामिंग। तो आप एकदम से जैसे वो आ गया तो आपने देख लिया मैसेज, आपने एंटर कर दिया तो वो एक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बटन्स और डिफरेंट मैसेज हम और टाइटल हम इम्प्लीमेंट अपने मैसेज बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ पर डाल दिए जो भी मैसेज थी और यहाँ पर जो भी बटन्स थे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरा एक सब रूटीन बनाया हुआ है। तो पहले मैं इस वाले सब रूटीन पे मैं कमेंट लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब जो दूसरा वाला जो यहाँ पे सब रूटीन है मैं उसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये मैंने दूसरा वाला सब रूटीन बना दिया है। अब देखिए इसमें जो मैंने क्या लिखा है, जैसे कि आप अगर चाहेंगे आप पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स पास किए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मैसेज बॉक्स टाइटल फिर कोलन इज इक्वल माई टाइटल, तो ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब चूंकि एक्चुअली पहले प्रॉम्प्ट होता था फिर बटन है उसके बाद हमारा टाइटल आ जाता है, तो ये थोड़ी सीक्वेंस डिफरेंट हो गई है। तो अकॉर्डिंगली टाइटल, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो टाइटल कोलन इज इक्वल माई टाइटल मैंने लिखा, फिर कॉमा करके मैंने लिखा बटन्स, फिर कोलन इज इक्वल टू वीबी यस नो कैंसिल, फिर कॉमा करके प्रॉम्प्ट, फिर कोलन इज इक्वल हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से भी है आप डिफरेंट जो है पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। तो जब हम मैंने ये वाला जो सब रूटीन बनाया हुआ है तो इसको जब हम चलें, इसका मैंने नाम रखा mbox2 रखा हुआ है। तो चूंकि ऊपर वाला जो है वो ऑलरेडी कमेंट उस पर लगा है तो वो इस वक्त एक्टिवेट नहीं है तो वो का एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, ये मैसेज बॉक्स टू mbox2 रन हो गया है। तो ये देखिए कोई यहाँ पर एरर नहीं आया, तो ठीक है, ये हमारा मैसेज बॉक्स है वो डिस्प्ले हो गया। तो ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ माई टाइटल है और यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट जो था, ठीक है, जो मैसेज आनी थी वो क्या है, वो हेलो वर्ल्ड है। और चूंकि मैंने वीबी यस नो कैंसिल लिखा था तो 3 बटन यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरीके से भी जो है आप डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके टाइटल की जगह पे बटन्स की जगह पर, इसी तरीके से हेलो वर्ल्ड जो प्रॉम्प्ट की जगह पर आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे, अगर हम इस पर प्लस करके देखिए यहाँ पर डिफरेंट आ गए। तो इसी तरीके से आप जो भी, जैसे अगर आप यहाँ पर डालेंगे वीबी क्रिटिकल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्रिटिकल का आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया तो देखिए इसके साथ कौन सी सिंबल आ जाएगी। मैं यहाँ पर इसको दोबारा से रन करूंगा तो mbox2 यहाँ पर आ रहा है मैक्रो नेम, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो क्रिटिकल आ गई, यानी जब कोई ऐसा चीज कोई एरर आ जाए, ठीक है, या कोई आप मैसेज कुछ देना चाहते हैं जो क्रिटिकल कोई मैसेज है, कुछ डिलीट अगर आपको करना हो तो उस वक्त कौन सा सिंबल यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो सिंबल जो हर एक सिंबल जो यहाँ पर आ रहा है उसकी अलग से एक मैसेज है, जैसे इंफॉर्मेशन है, इसी क्वेश्चन मार्क का एक अलग से एक मीनिंग है, इसी तरह क्रॉस का यहाँ पर जो आ रहा है अलग से एक मीनिंग है, तो रेड कलर्ड आ रहा है तो ये वार्न कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप जो है डिफरेंट यहाँ पर बटन्स का इस्तेमाल कर सकते, इस तरीके से आप डिफरेंट पैरामीटर्स को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स आपने जाना कि मैसेज बॉक्स क्या होता है, हम किस तरीके से इसमें डिफरेंट जो बटन्स एंड टाइटल्स और प्रॉम्प्ट को हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम किस तरीके से पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो जो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।